हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ड्यूएल स्टार्टर है LNT का मेरे पास। इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा आपको, पूरी जानकारी, इसमें क्या क्या पार्ट्स आते हैं, कैसे ये वर्किंग करता है। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ। इसके देखिए 2 स्क्रू आते हैं, एक यहाँ होता है और एक इस तरफ, दोनों कोनों में 2 स्क्रू है। इनको खोल के अपन इसको ढक्कन को ऊपर लेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अंदर कौन कौन से इसमें पार्ट्स है, कौन सा पार्ट्स कैसे काम करता है। तो मैं स्क्रू को खोल लेता हूँ। देखिए मैंने ये स्क्रू खोल दिए। देखिए अंदर से ऐसा है। इसमें अब कौन कौन से पार्ट्स हैं उनकी मैं जानकारी देता हूँ आपको। ये है, ये वाला पूरा पार्ट, इसको अपन रिले बोलते हैं। ये रिले है, इसमें 9-14 की रिले लगी हुई है। रिले अलग अलग आते हैं, जितने एम्पियर अपने को लोड होता है उस हिसाब से अपने को रिले डालनी पड़ती है। जितने HP की मोटर होती है उस हिसाब से रिले लगती है। अगर ज़्यादा HP की मोटर होगी तो ज़्यादा एम्पियर लेगी तो उसमें बड़ी रिले डालनी पड़ेगी, और अगर कम एम्पियर ले रही तो छोटी रिले एक प्रकार से सेफ्टी डिवाइस का काम करती है। अगर जैसे ये 9 से 14 है, इसमें 12 पे सेट किया हुआ है, तो अगर 12 से ज़्यादा एम्पियर मोटर लेने लग जाती है तो ये एक प्रकार से ट्रिप हो जाती है और स्टार्टर बंद हो जाता है, ताकि मोटर जलने की संभावना कम हो जाती है। तो ये है अपनी रिले के देखिए 3 कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। इन तीनों पे 3 फेज है, एक फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज, तीनों फेज यहाँ पे लगते हैं। फिर ये रिले, ये देखिए रिले के नीचे ये 4 है कॉन्टैक्ट। इन चारों से ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको बैकेलाइट ब्रिज बोलते हैं, बैकेलाइट ब्रिज। ये है अपना, ये है प्लेंजर। ये प्लेंजर ऊपर नीचे होता है, और प्लेंजर के नीचे देखिए ये यहाँ पे मैग्नेट कॉइल लगी हुई है। ये अपने 440 वोल्ट की या 3 फेज की कॉइल है, और सिंगल फेज की होती है वो 240 वोल्ट की आती है। तो इसमें जब इसमें मैग्नेट बनता है, करंट आता है, तो ये प्लेंजर ऐसे ऊपर जाता है। जैसे ये प्लेंजर ऊपर जाएगा तो एक स्टार्टर चालू हो जाता है, और जैसे नीचे जाता है तो स्टार्टर बंद हो जाता है। तो मैं अब इसकी आपको पूरी डिटेल बताता हूँ इसकी, कि ये कैसे वर्क करता है, क्या करता है, कैसे काम करता है। तो देखिए अपने पास यहाँ पे तीनों फेज यहाँ आते हैं। तो देखिए एक वायर यहाँ से यहाँ पे लूप लगाया हुआ है, और एक वायर है ये ब्लैक वाला वायर, वो यहाँ से लगा के सीधा यहाँ पे कॉइल पे लगा हुआ है। तो कॉइल जब काम करते हैं, जब इसको फेज और न्यूट्रल दोनों मिलते हैं तब ये कॉइल काम करती है, या फिर जब 2 फेज मिलते हैं इसको तब ये काम करती है। 3 फेज की कॉइल होती है तो 2 फेज मिलते हैं तब ये काम करती है, और अगर सिंगल फेज की कॉइल होती है तो फेज और न्यूट्रल मिलते हैं तब ये काम करती है। तो देखिए एक तो यहाँ से सीधा का सीधा यहाँ पे इस कॉइल को मिल रहा है, तो एक फेज तो यहाँ से मिल गया, ये 3 फेज का स्टार्टर है इसलिए। और जब दूसरा फेज है, देखिए यहाँ से यहाँ आ रहा है। अब ये जो दोनों कॉन्टैक्ट हैं, यहाँ पे ये जो बटन लगा हुआ है, ये ऐसे अपन दबा के देख सकते हैं, ये बटन है। तो ये नॉर्मली ओपन है, इसको NO बोलते हैं, नॉर्मली ओपन। मतलब जब इसको दबाएंगे तभी ये काम करेगा। जब दबाएंगे तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ने का काम करेगा ये। तो ये यहाँ से यहाँ करंट आ रहा है, जब इसको बटन को दबाया तो यहाँ से यहाँ करंट आ गया, और यहाँ से यहाँ देखिए ये लूप मार लगाया हुआ है। और ये जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज होते हैं, मतलब हमेशा ये जुड़े हुए ही होते हैं। जब इस बटन को दबाते हैं तब ये कॉन्टैक्ट छूटते हैं, वरना ये लगे हुए होते हैं। तो जब ये बटन दबाया तो यहाँ से यहाँ करंट आ गया, और यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ से यहाँ आ गया, और यहाँ से ये करंट आ गया इस कॉइल के यहाँ पे। तो कॉइल को दोनों फेज मिल गए, और जैसे ही दोनों फेज मिल गए ये प्लेंजर ऐसे ऊपर उठेगा। ऊपर उठते ही यहाँ मोटर के ये तार यहाँ लगे होंगे तो उनको करंट मिल जाएगा और मोटर चालू हो जाएगी। अब आप ये सोचोगे कि अगर 3 कॉन्टैक्ट तो ये है, तो ये चौथा का एक है, तो इसको ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या काम करता है? जब अपन ने यहाँ से यहाँ करंट कब आ रहा है, जब इस बटन को दबाते हैं तब यहाँ से यहाँ करंट आ रहा है। तो जब बटन छोड़ देंगे तो फिर ये कॉन्टैक्ट तो चला जाता है, यहाँ से यहाँ करंट आना बंद हो जाता है। तो वो करंट कैसे चालू रहता है? जब यहाँ से यहाँ दबाया तब प्लेंजर ऊपर उठा, तो ये करंट यहाँ से इसको मिल रहा है और इस वायर के थ्रू यहाँ आ रहा है। समझ रहे हो आप? ये पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है। जैसे ये ऊपर आएगा
तो यहाँ से करंट यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, समझ गए आप। तो ये कॉन्टैक्ट कंटिन्यू जुड़ा रहेगा, बटन छोड़ने के बाद भी करंट चलता रहेगा। और जब बटन अपन ये बटन दबाएंगे तो यहाँ से करंट यहाँ जा रहा है, वो खुल जाएगा। और जैसे वो खुल जाएगा तो ये स्टार प्लंजर को एक ही फेज मिलेगा, ये वाला, ये नहीं मिलेगा तो ये नीचे गिर जाएगा। नीचे गिर जाएगा तो यहाँ का कॉन्टैक्ट भी छूट जाएगा, तो फिर ये स्टार्टर बंद हो जाएगा। तो ऐसे ये स्टार्टर पूरा काम करता है। अगर आपको यहाँ इसमें कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और आशा करता हूँ आपको पूरा ये समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।